वेलकम स्टूडेंट्स। हम सेट में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। जैसे हमारे पास भी कोई फाइनाइट सेट है तो उसका कार्डिनल नंबर और ऑर्डर क्या होता है। कार्डिनल नंबर और ऑर्डर दोनों का एक ही मतलब होता है। मान हमारे पास कोई सेट ए है 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4, तो 4 इसका ऑर्डर हो जाएगा। या यदि कोई पूछता है इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 4, तो सेट ए में एलिमेंट की संख्या 4 है तो क्या हो जाता है कि इसका कार्डिनल नंबर भी 4 होता है। कार्डिनल नंबर का सीधा मतलब है कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं वही उसका कार्डिनल नंबर होता है। एक दूसरा सेट बी की ले लेते हैं ए बी सी डी। अब इस सेट में भी कितने एलिमेंट हैं 4, तो इसका भी कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 4। अब देखो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, हमारे पास ए और बी कोई दो सेट हैं तो ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं कब, जब दोनों सेट का कार्डिनल नंबर सेम हो। कार्डिनल नंबर सेम हो, फॉर एग्जांपल देख सकते हो सेट ए में हमारे पास 4 एलिमेंट हैं तो सेट ए का कार्डिनल नंबर और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं 4, तो दोनों सेट में 4 एलिमेंट है, दोनों का कार्डिनल नंबर क्या हो गया सेम, इसीलिए सेट ए और बी दोनों इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। इक्विवेलेंट सेट में जरूरी नहीं है कि एक जैसे ही एलिमेंट हो। इक्विवेलेंट का मतलब है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। यदि इसमें 4 एलिमेंट है इसमें भी 4 एलिमेंट है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। और किस टाइप के एलिमेंट है इससे अपने को मतलब नहीं है। इक्वल सेट्स, लेट A and B are any two sets। अब इसमें कोई दो सेट हमने ले लिया A और B। अब ये दोनों सेट इक्वल सेट कब होंगे, क्या होता है जब इस सेट A के सभी एलिमेंट B में हो और B के सभी एलिमेंट A में हो, तब जाकर के दोनों सेट इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल सेट A is equal to 1 2 3 4, सेट B is equal to 2 3 4 1। अब देखो सेट A में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट B में भी 4 एलिमेंट है, तो सेट A के सभी एलिमेंट B में हैं और सेट B के भी सभी एलिमेंट A में, देख सकते हो। लेकिन आप लोगों को दिख रहा होगा कि 2 यहाँ लिखा है 3 यहाँ लिखा है यहाँ वहाँ लिखा हुआ है, तो ऑर्डर अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता सेट में, चाहे 2 3 4 1 लिख दो 4 3 2 1 लिख दो, आगे पीछे लिखने से सेट वही रहता, बदल नहीं जाता। 1 2 3 4 ए बी और 1 2 3 4 ए बी माना जाएगा। तो ये दोनों सेट क्या हो गए इक्वल सेट हो गए, क्योंकि इस सेट के सभी एलिमेंट बी में है और बी के सभी एलिमेंट सेट ए में है, इसलिए दोनों सेट इक्वल सेट हो जाएंगे। अब देखो तुम लोग को एक बात बता दूं, जो सभी इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, बट जरूरी नहीं होते कि सभी इक्विवेलेंट सेट क्या हो जाए इक्वल सेट हो जाए। Every equal set is an equivalent, but it's not necessary that every equivalent set will be a equal set. Next, subsets. Let A and B are any two sets. ये बहुत मोस्ट टॉपिक है, मैथ्स से बच्चों हैं, इसको बहुत ध्यान समझना है। तो A and B are any two sets। अब A को कहेंगे B का सबसेट। A is a subset of B यदि A के सभी एलिमेंट B में हो, यदि इस A के सभी एलिमेंट B में हो तो सेट A को B का सबसेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेट A क्या है मान लो 1 2 3 और सेट B हमने ले लिया 1 2 3 4, तो आप देख सकते हो कि सेट A के सभी एलिमेंट सेट B में है। इसका मतलब होता है जो A है सबसेट है B के, जो साइन लगा हुआ है सबसेट का है, तो A के सभी एलिमेंट B में हैं, तब जाकर के ये क्या होता है B का सबसेट हो पाता है। ठीक है, यदि सेट A के सभी एलिमेंट B में चले जाएं। अब देखो किसी सेट के सबसेट्स की बात करते हैं, किसी सेट में सबसेट कितने होते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास लेट कोई सेट A है 1 2, अब किसी सेट के सबसेट में फाई आता ही आता है, मतलब फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई होता है सभी सेट का सबसेट होता है, और जो सेट है वो इटसेल्फ सबसेट होता है, कोई भी सेट खुद का
सबसेट होता है। यदि हमारे पास कोई सेट A है 1 2, हमें इसका सबसेट निकालना तो कितने सबसेट आएंगे, टोटल सबसेट्स इस पे देख लेते हैं। तो एक तो आ जाएगा 5, मैंने 5 बताया सभी सेट का सबसेट होता है, तो हो गया 5। अब आया 1 2 भी इसका सबसेट है, 1 2 भी है, ठीक है। तो इस तरीके से कितने सबसेट्स बने इसके 4। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं 1 2। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, वो कैसे पता चलेगा कि किसी सेट के कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर n से। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जैसे इस सेट की बात करते हैं यदि हम, तो इस सेट में 2 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 2, तो कितना आ गया 4। तो कितने सबसेट बनेंगे 4। तो यहां देख भी सकते हैं इस सेट 1 2 के हमारे पास 4 सबसेट हैं। तो किसी भी सेट के कितने सबसेट बनेंगे आप इस फॉर्मूले से बता सकते हो। जैसे मान लो यहाँ 3 एलिमेंट होते 1 2 3, तो 2 की पावर 3 8 सबसेट बनते। अब किसी भी सेट का जब हम सबसेट बनाते हैं तो उस सबसेट्स में 5 आएगा और एक पूरा का पूरा सेट आएगा ही आएगा, बाकी बीच के जो एलिमेंट आएंगे वो अलग है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों पावर सेट क्या होता है। पावर सेट क्या होता है, यदि हमने किसी सेट के सबसेट्स निकाले तो ये सभी सबसेट्स का एक कलेक्शन बना लो। जैसे इसी की बात कर लेते हैं, हमारे पास सबसेट्स है। अब इसी सबसेट का यदि हम क्या बना ले, कलेक्शन बना ले। कलेक्शन मतलब कर्ली ब्रैकेट लगा दो पूरे में, तो हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए मतलब हमारे पास सेट ए था, इस सेट ए का हमने पावर सेट बना लिया। पावर सेट का मतलब है इस सेट ए के सभी सबसेट्स का कलेक्शन एक पावर सेट हो जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। और मैं बता दूं सबसेट्स बहुत मेन टॉपिक है, इसको आप लोग करो। एक सेट आपको देता हूं, इसके आप सबसेट निकाल के बताना। एक सेट बी 1 2 3, तो इसके सबसेट्स खुद से निकाल के ट्राई करो। ओके, थैंक यू।